एक व्यक्ति जंगल में बहुत जोर जोर से चीख रहा था। शायद उसका आखिरी समय था और उसकी जुबान से जो लफ्ज निकल रहे थे वो थे, हे राम, हे श्री राम, हे भगवान, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे इस मृत शरीर का सनातन संस्कृति के हिसाब से आपको ही अंतिम संस्कार करना होगा और मैं आपके ही सहारे हूँ। और इन लफ्जों को कहते हुए हे राम अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, शरीर मृत पड़ा हुआ था और मृत पड़ा होने के साथ साथ अब हम दूसरी तरफ प्रभु श्री राम को देखते हैं। प्रभु श्री राम जो किसी तरफ एकटक देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कहते हैं भक्त के लिए भगवान मचल उठते हैं, भक्त के लिए भगवान करहा उठते हैं। जब भगवान श्री राम की आंखों से आंसू निकलते हैं तो दूसरी तरफ जो हनुमान हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं वो देखते हैं और पास आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने राम रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। जब वो पास आते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान, मैं कोई नहीं होता आपसे सवाल जवाब करने वाला, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हालांकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे रघुपति की आंखों में आंसू क्यों है? मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इस पीड़ा का मुझे कारण बताइए हे भगवान, वरना आपसे ज्यादा मुझे पीड़ा होगी। उसके बाद श्री राम जी कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे इंतजार में अपने प्राण त्याग दिए, मैंने उसको दर्शन नहीं दिए और अब उनके अंतिम संस्कार की बारी है। अब मैं जाऊं या ना जाऊं? तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि रघुनंदन, आपको भला कोई रोक सकता है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रभु श्री राम धरती लोक पर आएंगे कलयुग में इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए, या फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसे अब चल रहा है कि भगवान नहीं आते, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कहूं कि नहीं आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही दिल को छू लेने वाली घटना है और सत्यता पर रखी हुई घटना है और ये घटना राजस्थान से है। एक राजा के राज्यकाल में ये सब कुछ होता है और दोस्तों, ये सारी घटना कलयुग की है, किसी दूसरे युग की नहीं है, तो इसे हम झुटला तो सकते ही नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक अनंत भक्त की भक्ति के बारे में बताते हैं और भगवान के उसके प्रति ईमानदारी और भगवान के प्यार और स्नेह के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपको हमारे साथ राजस्थान चलना होगा। राजस्थान में जब राणा जी का शासनकाल चल रहा था तो राणा जी के शासनकाल में उनके महल में एक व्यक्ति काम करता है। जो ये व्यक्ति काम करता है, इसके करीबन 5 भाई होते हैं इस समय, यानी वहां पर ये 5 भाई रहते हैं। 5 भाइयों में से 4 भाइयों की शादी हुई पड़ी थी, चारों भाइयों के नाती पोते सब कुछ आए पड़े थे, लेकिन जो 5वां भाई होता है वो हमेशा भगवान की भक्ति में अनंत डूबा रहता है, श्री राम भगवान को बहुत मानता है। राम भगवान के एक अनंत भक्त रहे थे। दरअसल जब ये 5 भाई अपनी माँ की छत्र छाया में रहा करते थे तो 5 भाई बहुत अच्छे थे कमाने में, लेकिन जो सबसे छोटा भाई होता है ये हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगा रहा करता, कुछ कामकाज नहीं करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये भाई बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ साथ सभी की शादी हो जाती है, माँ का स्वर्गवास हो जाता है, माँ का निधन हो जाता है। जब माँ का निधन हो जाता है तो इस 5वें व्यक्ति की शायद घर में जो कहते हैं ना कि छवि या मान सम्मान कम होने लगता है। कम क्यों होने लगता है? क्योंकि माँ तो थी नहीं, भाभियां अपने अनुसार इस देवर को चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन देवर घर के वातावरण को देखकर जंगल में जाकर भगवान श्री राम की भक्ति करता है। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊं, ये दरअसल इनका नाम है कमधुजी। कमधुजी नाम के भक्त हुए थे जो भगवान श्री राम के भक्त होते हैं। कमधुजी अब अपने घर में काफी परेशान रहने लगते हैं,
लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे इनके बाल बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जो राजा राणा जी के महल में काम कर रहा था, इसका बीच वाला भाई, वो कहता है कि कमधुजी, तुझे मैं राजमहल में एक काम दिलवाता हूँ और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। कमधुजी कहता है कि भाई मेरे बाल ना बच्चे, मैं काम करके क्या करूंगा, मैं तो भगवान की अनंत भक्ति करता हूँ। अगर मैं इस काम में पड़ गया तो मैं भगवान से विमुख हो जाऊंगा, मुझे भगवान की भक्ति करने दो। अब चारों भाई एक सुर में बोलते हैं। भाभियां खड़ी हुई हैं कमर पर हाथ रखे हुए और कहती हैं कि देवर जी, थाली बैठे हुए तुम्हें कौन खाना खिलाएगा, तुम्हारे लिए खाना कहाँ से आएगा, हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। कमधुजी कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद भाई कहते हैं, अगर तू इस घर को छोड़कर जाएगा और जब बुढ़ापे में तेरी मृत्यु होगी तो तेरे शरीर का अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो यहाँ पर कमधुजी कहता है कि जो भाई आपके शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे वही मेरे शरीर का कर देंगे। तो यहाँ पर चारों भाई कहते हैं कि हमारे शरीर का अंतिम संस्कार तो हमारे बच्चे करेंगे, हमारे नाती पोते करेंगे, लेकिन तेरा कौन है। अगर तू यहाँ पर रहेगा तो तेरा भी अंतिम संस्कार हमारे बच्चे कर सकते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ कि राजा के वहां पर नौकरी कर ले और तेरा भी कुछ सहारा हो जाएगा। कमधुजी कहता है कि मुझे बातों के जाल में मत फंसाइए, आपके बच्चे आपका अंतिम संस्कार करेंगे तो मेरे भी वो राम खेवैया हैं, वो जाने उनका काम जाने, मैं उनकी भक्ति से विमुख नहीं हो सकता, मैं उनकी भक्ति करूंगा। अगर मेरे प्राण छूट भी जाते हैं तो वो अपने हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान जाने, किसी का किसी के हाथों लिखा होता है और किसी का किसी के हाथों लिखा होता है, वरना भाई मेरा शरीर है, इसे और जानवरों का पेट भर जाएगा। उसकी सोच इतनी अच्छी होती है तो भाई घर में रखने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि देख भाई, अगर तू कमाएगा तो इस घर में रह सकता है और नहीं कमाएगा तो तू इस घर से कहीं भी जा सकता है। हमारी तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर तेरी, और तेरी जो इच्छा हो तू वो कर सकता है। दोस्तों, कमधुजी सभी की भावनाओं को समझ चुका था, यहाँ पर उनकी मानसिकताओं को भी समझ चुका था। कमधुजी अब अपने कंधे पर एक झोला टांगता है जो कपड़े का होता है और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल की ओर जब कमधुजी निकलता है तो वहां पर जाते ही रोने लगता है, क्योंकि भाइयों से अब ऐसा बिछड़ना हो चुका था। भाइयों ने कह दिया था कि कभी भी इस दरवाजे पर दोबारा मुड़कर मत देखना, यहाँ पर तेरा अब कोई भी नहीं है। जब तू हमारा कहना नहीं मान सकता तो फिर हम तेरे परिवार वाले नहीं है। कमधुजी की आंखों से आंसू आते हैं। कहता है कि हे राम, तेरी मर्जी, तेरा हिसाब किताब तू जाने, मैं बस आपको जानता हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है आप हैं और मेरा जो करना है वो आप कर सकते हैं, बाकी और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, जो कमधुजी होता है वो जंगलों में जाकर तपस्या करने लगता है। हमेशा मुख से राम 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 करते करते जिंदगी जाने कहाँ फिसल गई। एक मुट्ठी भर रेत की तरह हाथों से रेत फिसल जाता है और कमधुजी की जिंदगी खत्म होने की कगार पर आती है। बुढ़ापे में भूख प्यास लगने से बंद हो जाती है। अब तो केवल प्राण त्यागने हैं, और वो भी श्री राम भगवान के चरणों में। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, कब मिलोगे, हे राम मुझे कब मिलोगे, कब मेरे पास आकर मुझसे कहोगे कि मैं तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। ये उसकी आंखों के आंसू होते हैं और वो भावुक भरे पलों से कहता है कि हे राम, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, एक ऐसा अनंत भक्त जिसने बचपन से राम के अलावा किसी को नहीं जाना। कई रिश्ते, ऐसा नहीं है रिश्ते नहीं आए थे, कई रिश्ते आए थे, लेकिन भगवान के लिए सभी निछावर कर दिए। कह दिया कि गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ूंगा, भगवान श्री राम से मिलना है, और उनसे मिलना हो जाएगा तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, बुढ़ापे में कई दिन भूखा प्यासा रहता है, हे राम करते करते कहता है कि अब ये शरीर आपके हवाले है। किसी का पेट भराना चाहते हो या इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। और ये व्यक्ति जो कमधुजी होता है प्राण त्याग देता है।
इसके प्राण वैकुंठ धाम को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम के कानों में वो लफ्ज घूम रहे थे जो उसके अनंत भक्त ने आखिरी बार बोले थे। प्रभु श्री राम ये सब कुछ देखकर उनकी आंखें भर आई थी। और आप सोचकर देखिए, जो सृष्टि को चला रहे हैं वो किसी के लिए रो रहे हैं। उनके आंसू कितने कीमती होते हैं, बड़े नसीबों से मिलते हैं। जब प्रभु श्री राम रोते हैं तो सामने हनुमान जी बैठे हुए होते हैं। हनुमान जी अपने आप को खुजलाते हुए कहते हैं कि मेरे भगवान, मेरे त्रिलोकीनाथ क्यों रो रहे हैं। हनुमान भगवान भागकर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे विचलित मत कीजिए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आखिर ऐसी बात क्या है जो आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। आज ऐसा त्रिभुवन में कौन ऐसा पैदा हो गया जो मेरे प्रभु को रुला सके। तो यहाँ पर राम भगवान कहते हैं कि शांत हो जाओ हनुमत, मैं आज अपने एक ऐसे भक्त के लिए रो रहा हूँ जिस भक्त ने पूरी जिंदगी मुझ पर निछावर कर दी और मैंने उसको दर्शन नहीं दिए। मैं आज उस भक्त के लिए रो रहा हूँ जिस भक्त को उसके ही घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो मेरे भक्त ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम करेंगे, प्रभु श्री राम के भरोसे सब कुछ है। मैं आज उस भक्त के लिए रो रहा हूँ जो अंतिम सांस में भी अपने अंतिम संस्कार की बात करता है। हनुमत, मुझे वहां पर जाना होगा और अपने भक्त का अंतिम संस्कार करना होगा। दोस्तों, इन बातों को सुनकर जो हनुमत होते हैं वो कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ, आपको कोई रोक सकता है? अरे आप तो जल्दी चलिए और मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी हनुमान जी सोचते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो बहुत सारे लोगों को मोक्ष दिलाया है, क्या ये शुभ काम मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? आपके साथ जाऊंगा, आप मेरे साथ रहना और सब कुछ वहां पर देखना। अब राम भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे भक्त का तो तुम्हारे हाथों से हो या मेरे हाथों से हो, लेकिन बात तो बहुत बड़ी है। हनुमत के हाथों से अंतिम संस्कार होना कितनी बड़ी बात है, ऐसा किसको मिलता है। इसके बाद दोस्तों, दोनों राम भगवान और श्री हनुमान भगवान जी, श्री राम भगवान जी धरती लोक पर जाते हैं, मृत्यु लोक पर। और जहां पर इनका भक्त कमदुजी पड़ा हुआ होता है, वहां पर हनुमान जी उन्हें गोद में भरते हैं। गोद में भरने के बाद वो सभी तीर्थों पर उसको लेकर जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी नदियों का स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद दोबारा से वहीं पर लेकर आते हैं जहां पर वो तपस्या किया करते थे और इनके लिए चिता का इंतजाम किया जाता है। जब इनके लिए चिता का इंतजाम किया जाता है तो जो यहाँ पर जो ये कमदुजी होता है, दोस्तों ये थोड़ा सा चैप्टर में बताना आप लोगों को भूल गई। कमदुजी जब अपने घर को छोड़कर आया था तो एक ऐसे जंगल में वो तपस्या किया करता था जहां पर लाखों की संख्या में भूत प्रेत रहा करते थे और वो कमदुजी से बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। कमदुजी से कहा करते थे कि हे, तू भी भगवान का नाम लेता है, शायद तेरी वजह से हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ये जो चैप्टर था ये मैं भूल चुकी थी, अब आपको बताया है, ये सच्ची घटना है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही कमदुजी की चिता को अग्नि दी जाती है, प्रभु राम और प्रभु हनुमान जी के हाथों से जो उस चिता से धुआं उठता है, तो जितने भी हजारों की संख्या में वहां पर प्रेत, भूत प्रेत रहा करते थे, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उन सभी का मंगल हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, सच्ची घटना है, सच्चे सेवक थे, सच्चे भक्त थे। अब यहाँ पर एक और बात बहुत विचलित करने वाली थी। जितने हजारों की संख्या पर वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, उनमें से एक भूत वहां से कहीं घूमने के लिए चला जाता है, जो प्रेत होता है। अब जैसे ही वो जंगल में आता है तो वो देखता है कि मेरा कुनबा कहाँ पर गया है। भाई वो सबरे में ढूंढे, आज कमदुजी है वो भी नजर नहीं आ रहा है। वो देखता है तो वो सारी अपनी शक्ति से देखता है तो उसके पूरे परिवार को, जितना भी उसका खानदान था या उसके रिश्तेदार थे, जो सभी भूत वहां पर रहते हैं, सभी को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अब वो विलाप करने लगता है। इतने दिनों से कमदुजी की बाट में बैठे थे कि ये हमें मोक्ष दिलाएगा, भगवान की भक्ति करता है, अब मैं तो रह गया। अब यहाँ पर जो ये प्रेत होता है, ये अपना दिमाग लगाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, और जहां पर कमदुजी की राख या अस्थियां पड़ी हुई थी, वहीं पर और दोबारा धुआं सिलकाता है, यानी और अग्नि जलाता है।
जैसे ही लकड़ियों में अग्नि प्रवेश करती है, वैसे ही ये आखिरी प्रेत भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति के तप से, एक व्यक्ति की तपस्या से हजारों प्रेतों को यहाँ पर मोक्ष मिल चुका था। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री राम के हाथों से और हनुमान के हाथों से कमधुजी, जो कि बहुत बड़े भक्त रहे हैं श्री राम भगवान के, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये लिखी हुई है हमारे गरुड़ पुराण में और बहुत सारी चीजों में। ये हमारी कई किताबों में लिखी हुई है। तो आप इसके बारे में अपनी क्या राय रख सकते हो, जहां पर भगवान अपने भक्त के लिए साक्षात धरती पर आते हैं, मृत्यु लोक पर, और अपने भक्त को वो मोक्ष प्राप्त कराते हैं, अपने भक्त को वो वैकुंठ धाम ले जाते हैं। मोक्ष से भी बड़ी जगह है जहां से आपको जिंदगी भर आना ही नहीं है, भगवान की छत्र छाया में अपना जीवन बिताना है। तो ये वो कहानी थी, ये वो घटना थी कि कहते हैं ना कि एक की वजह से अनेकों का भला हो जाता है और एक बुरे व्यक्ति की वजह से अनेकों का बुरा हो जाता है। तो कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को जब गंदा करती है तो उसमें सारी मछलियां ही गंदी हो जाती हैं। तो आप अपने औरे को बिल्कुल अच्छा और साफ सुथरा रखिए, ताकि आपके औरे में आकर और लोग भी अपने आप को खुशी और शांत और अच्छा महसूस करें। तो दोस्तों, आपको ये भक्त और भगवान की स्टोरी कैसी लगी? ये घटना सत्य है। यहाँ पर सभी लोग इसका आपस में चर्चा करते हैं, बड़े बड़े संत इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो मैंने सोचा अपने परिवार को बता दूं, जो मेरा बहुत प्यारा हंसता खेलता परिवार है। तो मेरे परिवार के सदस्यों, आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी? जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और हमारा पूरा साथ देते हैं। पहला नाम है विविका बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ललिता यादव, माँ कैसी हो मेरी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल, बहुत प्यारी माँ है बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप? राजराम, बहुत बहुत धन्यवाद। ईरा ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी, बड़े भाई हैं, पिता की तरह प्यार करते हैं, एक बड़े की तरह मान सम्मान करते हैं, लाडो बेटी राधा रानी कहकर बुलाते हैं। भूप सिंह भाई भी बेटी कहकर बुलाते हैं और बहुत अच्छा मान सम्मान देते हैं। थैंक यू बड़े भाई। भानु प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बड़ी बहन है। निर्मल कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। टेंडन राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ, कैसे हो माँ? आपकी तबीयत ठीक है? यहाँ पर साहित्य रो, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन, कैसी हो प्यारी बहन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर इंदर श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यजीत चोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा, बेटी कहकर बुलाते हैं। आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी कहते हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर खम्मा घनी नाम से इनकी आईडी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाला एस, बहुत बहुत धन्यवाद। यशूफ एमडी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन, काफी दिनों में नजर आई हो, कहाँ पर थी अब तक सरयू बाला बहन? कई दिनों में आपका कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल अरोरा दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अंकुश रामचंद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का साथ है जो इतना आगे बढ़ पाई हूँ, आप सभी लोगों का साथ है जो 1 लाख को शायद छूने वाले हैं, शायद अगले 1 महीने तक तो छू ही लेंगे। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह जो आगे बढ़ने का, एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का जोश बढ़ाता है, दिल खुश हो जाता है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।